ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इस वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में देखें। Look closely. We are the eyes of suspense. 26 जनवरी की सुबह थी। दिल्ली की ठंडी हवा में अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। रानी एक प्राइवेट मीडिया हाउस में काम करती थी, जहां आज रिपब्लिक डे के लिए ऑफिस को तिरंगे, अशोक चक्र और छोटे छोटे फ्लैग्स से सजाया गया था। हर डेस्क पर देशभक्ति से जुड़े छोटे गिफ्ट्स रखे थे, बैज, झंडे, चॉकलेट्स। रानी को देश से बहुत लगाव था। वो हर साल परेड देखती थी। राष्ट्रगान के समय उसकी आंखें नम हो जाती थीं। जब वो अपनी सीट पर पहुंची तो उसकी डेस्क पर भी एक सीक्रेट गिफ्ट रखा था, एक छोटा सा ग्रीन बॉक्स जिस पर सफ़ेद पेपर चढ़ा था और ऊपर से नीले रंग का रिबन, अशोक चक्र जैसा। रानी मुस्कुराई और बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा सैनिकों वाला खिलौना था, लेकिन वो नया नहीं था। वो मिट्टी से सना हुआ था, वर्दी फटी हुई, चेहरा आधा जला हुआ और आंखों की जगह सिर्फ खाली काले गड्ढे। उसके हाथ में तिरंगा था जो फटा हुआ और खून से सना लग रहा था। रानी का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अचानक घुटन सी महसूस हुई। उसने बिना कुछ कहे वो बॉक्स ऑफिस के कूड़ेदान में फेंक दिया और खुद को काम में बिजी कर लिया। उसे लगा बस कोई बेहुदा प्रैंक किया होगा। रात को जब रानी सोई तो अचानक उसे लगा जैसे कोई बहुत पास से फौजी बूट्स की आवाज़ में चल रहा हो। ठक ठक ठक। उसकी आंख खुली। उसके बिस्तर के पास वही सैनिक खड़ा था, लेकिन अब इंसान जितना बड़ा। उसका चेहरा सड़ चुका था, वर्दी से कीचड़ और खून टपक रहा था। उसने फुसफुसा कर कहा, देश के लिए जान दी थी, तुमने याद भी नहीं रखा। रानी कुछ बोल पाती उससे पहले उसने उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखों से काले कीड़े निकलने लगे जो रानी के चेहरे पर रेंगने लगे। अचानक रानी की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी, पसीने से पूरी भीगी हुई। सपना था, उसने खुद को समझाया। ऑफिस पहुंचते ही उसकी डेस्क पर दूसरा गिफ्ट रखा था। इस बार एक मेडल, पुराना जंग लगा हुआ, जिसके पीछे खरोंच से लिखा था, आई डाइड फॉर दिस लैंड। मेडल के साथ कुछ कटे हुए बाल लिपटे थे। रानी को उल्टी आ गई। वो बाल वो पहचान गई। वो उसी के थे, अर्जुन, उसका कॉलेज का दोस्त जो आर्मी में था, जिसने बॉर्डर पर शहीद होने से पहले आखिरी बार उससे बात की थी, जिसकी कॉल उसने बाद में कहकर काट दी थी। उस रात रानी ने दरवाजे लॉक कर लिए, लाइट्स बंद की। तभी पूरे घर में राष्ट्रगान की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन उल्टी, टूटी हुई, डरावनी। उसके सामने दीवार पर एक परछाई उभरी, सैनिक की। अगली सुबह ऑफिस में तीसरा गिफ्ट, एक फोटो, रानी के बेडरूम की। उसके बिस्तर के कोने में एक फौजी खड़ा था, चेहरा जला हुआ, हाथ में तिरंगा। नीचे लिखा था, रिमेंबर अस। रानी टूट चुकी थी। उसे हर जगह सैनिक दिखने लगे। परेड की आवाज़ उसे डराने लगी। राष्ट्रगान सुनते ही उसे सांस नहीं आती। 26 जनवरी की रात ठीक 12 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर एक बॉक्स था, अंदर एक चिट्ठी, तुमने हमें भुला दिया, अब हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। कमरे में ठंडी हवा चली। बारूद और सड़े मांस की बदबू फैल गई। रानी के पीछे कोई खड़ा था, अर्जुन, पूरा जला हुआ, वर्दी खून से सनी, उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा। उसने कहा, यह आखिरी सलामी है। रानी की चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज गई। सुबह पुलिस को रानी की लाश मिली, आंखें काली, शरीर ठंडा। कमरे में कोई तोड़फोड़ नहीं, बस कोने में एक टूटा हुआ तिरंगा पड़ा था और उसके नीचे वही छोटा सैनिक खिलौना, मुस्कुराता हुआ। और रात के समय पुलिस ने गड्ढा खोदकर रानी के शरीर को उसमें डाल दिया और कुछ दिनों बाद देखा तो उसे आधा शरीर बाहर की तरफ आ चुकी थी और दीवार पर खून से लिखा था, जय हिंद। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।